नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝরিয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। हर इंसान का सपना होता है एक अदद आशियाना, जहां वो शांतिपूर्ण माहौल में अपने परिवार के साथ रह सके। त्रिनेत्र अपार्टमेंट आपके इसी सपने को साकार करता है। आसनसोल के आड़ाडंगाल में ईस्टर्न रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट बन रहा है आपके सपनों का आशियाना त्रिनेत्र अपार्टमेंट। इस G+3 अपार्टमेंट में आपको मिलेगी हर वो सुविधा जिसकी आपने कल्पना की थी, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। त्रिनेत्र अपार्टमेंट में आपको मिलेगा अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड टैंक्स फॉर 24 आवर्स वाटर सप्लाई, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर पार्किंग की सुविधा, अप्रूव्ड क्वालिटी लिफ्ट, इंटीरियर वॉल्स विद प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड 1 कोट प्राइमर फिनिश्ड एंड एक्सटीरियर वॉल्स with waterproof and fungal resistant paints, open area ventilated flat। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल, नियर ईस्टर्न रेलवे ऑफिसर्स क्लब, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9832977802, 9832125354 and 9332582862। बुकिंग ओपन। आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर तथा भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी आज तपसी बाबा छठ घाट पहुंचे और उन्होंने वहां पर छठ की तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि कुछ दिनों बाद ही आस्था का महापर्व छठ मनाया जाएगा। जितेंद्र तिवारी ने अपनी पत्नी तथा आसनसोल नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष चैताली तिवारी के साथ तपसी बाबा छठ घाट के विभिन्न स्थानों का मुआयना किया। इसके उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने यहां पर तैयारियों को लेकर अपना असंतोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों बाद छठ मनाया जाएगा, लेकिन अभी भी यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, छठ व्रतियों को काफ़ी परेशानी होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि आसनसोल नगर निगम जानबूझकर छठ व्रतियों को परेशानी में डालने के लिए तैयारियां नहीं कर रही हैं। उनका कहना था कि तृणमूल कांग्रेस की एक सहयोगी संगठन है जो कोलकाता से कहती है कि छठ मनाने से प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, तालाबों में गंदगी होती है। यही वजह है कि आसनसोल नगर निगम हाथ पर हाथ धरे बैठी है और किसी भी छठ घाट की ठीक ढंग से साफ सफाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा में भी देखा गया कि रास्तों को बनाया नहीं गया था, उनकी मरम्मत नहीं की गई थी। काली पूजा में भी
व्यवस्था में कमी देखी गई और यही हाल छठ पर्व को लेकर भी है। वहीं जब आसनसोल नगर निगम के पार्षद तथा बोरो चेयरमैन उत्पल सिन्हा यहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम की तरफ से छठ को लेकर हर साल की तरह इस साल भी सभी तैयारियां की जा रही हैं, चाहे वो लाइट की व्यवस्था हो या तालाबों की साफ सफाई या रास्तों की साफ सफाई तथा मरम्मत। आसनसोल नगर निगम की तरफ से हर वो काम किया जा रहा है जिससे किसी भी छठ व्रती को कोई परेशानी न हो। वहीं जितेंद्र तिवारी द्वारा दिए गए बयान के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि विरोधियों द्वारा इस तरह के बयान देने से ही उनको और ज़्यादा बेहतर ढंग से काम करने की प्रेरणा मिलती है। না দেখুন, দুর্গাপূজা থেকে শুরু করেছি। দুর্গাপূজার সময় আসানসোলে একটাও রাস্তাঘাট ভালো ছিল না, যে কোনোভাবে দুর্গাপূজা আমরা পার করেছি। কালী পুজো একইভাবে পেরোলো। এখন ছট পুজোয় বিভিন্ন পুকুর ঘাট পরিষ্কার করা উচিত সেটাও নেই। গোটা আসানসোল ঘুরে আমরা দেখছি কোথাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়নি এবং হচ্ছে না কেন সেটা আমরা বুঝতে পারছি যে আপনারা জানেন যে তৃণমূল কংগ্রেসের একটা সহযোগী সংগঠন আছে, তারা বলছে যে छठ पूजा होने से साउंड पॉल्यूशन होता है, छठ पूजा होने से तालाब गंदा हो जाता है, छठ पूजा होने से नदी गंदा हो जाता है। তো তৃণমূল কংগ্রেসের লোকেরা যদি ক্যালকাটা থেকে এই ধরনের কথা বলে তাহলে তাদেরই কর্পোরেশন है, তারা তো করবে না। छठ पूजा वाला जो लोग छठ पूजा करता है उन लोग से वोट लेने में अच्छा लगता है और छठ पूजा के समय साफ करने में पोल्यूशन हो जाता है, गंदा हो जाता है, वायु पोल्यूशन हो जाता है, তালাব গন্ধা হয়ে যাতা হয়। আরে যারা বলছি যখন যখন জন্মগ্রহণ করেছিনি তার আগে থেকে ছট পূজা হয়ে আসছে, কই তখন তো পলিউশন হতো না? ছট পূজা তো সব পলিউশন। আর আমি তো দাবি করবো এখানকার সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহাকে, बिहारी बाबू হয়ে এসেছিলেন, तो क्या कर रहे हैं बिहारी बाबू? इस तरह जो लोग छठ पूजा करते हैं उनको बोला जा रहा है कि छठ पूजा करने से पॉल्यूशन हो जाता है, गंदगी फैलता है, ये फैलता है। आप क्यों नहीं इसका जवाब दे रहे हैं? इसी के लिए आसनसोल की जनता आपको चुनी थी क्या? आने नहीं व्यवस्था लीजिएगा, आने वाले दिनों में 2024 में आसनसोल की जनता इसका जवाब आपको दे देगी, तैयार रहिए उसके लिए। রাজ্য জুড়ে পুলিশ কমিশনার বা সিপি যারা আছে তারা পুরো এলাকা এরকম ঘুরে দেখে। না ঘুরে কি হবে, ঘুরে কি হবে? পুলিশ কমিশনার এসে একটা দেখে যাবেন, কাজটা কে করবে? কাজটা তো পৌর নিগমকে করতে হবে, পিডব্লিউডি কে করতে হবে, যারা সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে তাদের করতে হবে, তারা তো কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। বলুন না, পূজার সময় দুর্গাপূজার সময় বলুন একটা রাস্তাঘাট ঠিক ছিল? সব অনেকে তো ঘুরলো, কি হলো, কি লাভ হলো? ঘুরলে তো হবে না, ঘোরার পর যে সমস্যা দেখছেন তার সমাধান করতে হবে। তো সমাধানের কোনো পরিকাঠামো এদের কাছে নেই এবং ইচ্ছাও নেই। জেনে বুঝে যারা ছট ব্রতী তারা যাতে কষ্ট পাক সেই ব্যবস্থা এরা করছে। আমাদের এক সপ্তাহ ধরেই কাজ চলছে। আমরা কালী পুজোর অনেক আগে থেকেই ঘাটে নেমেছি। তার কারণ আসানসোলের বিশেষ করে নর্থে আমার বড়োর আন্ডারে অনেকগুলোই ঘাট আছে, তার মধ্যে বৃহৎ ঘাট হচ্ছে এইটা এবং শীতলা ঘাটটা। তাই এই ঘাটে আমাদের একটু আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে হয়। অনেকগুলো এখানে সবচেয়ে বেশি মানুষের সমাগম, প্রায় 3 থেকে 4 লক্ষ লোকের মানুষের সমাগম হয় এই ঘাটে। তো এই শ্রদ্ধালুদের জন্য আমরা নিট অ্যান্ড ক্লিন রাখা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, তাদের লাইটের ব্যবস্থা, জলের ব্যবস্থা, তাদের চেঞ্জিং রুম ইত্যাদি এই প্রজেক্টগুলো আমাদের কর্পোরেশন থেকে নেওয়া হয়। এবারও সেই একইভাবে আমরা কাজ করছি, আরও বেশি কীভাবে করা যায় একটু আগে থেকে লেগেছি। তো দুদিন ধরে বলে গেছে কোনো কাজ হয়নি, কিছু হচ্ছে না, মানে নোংরা এরকম পড়ে আছে। দেখুন, বিরোধী পক্ষ একজন প্রতিপক্ষ হিসাবে উনি যেটা বলেছেন ওটাই আমাদের অনুপ্রেরণা। মানে বিরোধী পক্ষ যত বলবে আমাদের কাজের গুণগত মান তত বাড়বে। আমরা চাই বিরোধী পক্ষের আওয়াজও থাকুক এবং সঙ্গে আমরাও কাজ করি। कुछ दिनों बाद आस्था का महापर्व छठ मनाया जाएगा। इसे लेकर आसनसोल नगर निगम तथा आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय पूरी तरह से सक्रिय हो गया है ताकि छठ मनाने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इसी क्रम में आज आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के आयुक्त सुनील कुमार चौधरी अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ आसनसोल तथा बर्नपुर इलाके के विभिन्न छठ घाटों का जायजा लेने पहुंचे। आसनसोल के शताब्दी पार्क में भी हर साल धूमधाम से छठ का पर्व मनाया जाता है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के आयुक्त सुनील कुमार चौधरी, आसनसोल नगर निगम के उप मेयर अभिजीत घटक यहां पर घाट का निरीक्षण करने पहुंचे। उनके साथ डीसीपी सेंट्रल डॉक्टर कुलदीप एसएस, एसीपी देवराज दास, आसनसोल दक्षिण थाना प्रभारी कौशिक कुंडू, एमएमआईसी गुरदास चैटर्जी सहित आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के तमाम अधिकारी तथा आसनसोल नगर निगम के विभिन्न विभागों के कर्मचारी उपस्थित थे। इस प्रतिनिधिमंडल ने शताब्दी पार्क के छठ घाट के कोने कोने का जायजा लिया तथा ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि छठ मनाने वाले किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी चाक चौबंद इंतजाम करने की बात कही गई। স্যার আজকে কোথায় কোথায় পরিদর্শন করলেন স্যার? আজকে আমরা মেইনলি যে বড় বড় ঘাট আছে আমাদের ছট পূজার যেখানে পালিত হবে, মেইনলি আমরা বার্নপুরে ভূতনাথ ঘাট, নেহরু পার্ক, তারপরে এখানে আমরা এসছি শতাব্দী পার্ক, তারপরে বুদ্ধ তপসি, এসব ঘাটগুলো আজকে আমরা পরিদর্শন করছি
এখানে আমাদের ডিপটি মেয়র এএমসিও আছেন, ওনার টিমও আছে। তো বেসিক্যালি কি এএমসির তরফ থেকে কি অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে, তার সঙ্গে পুলিশের কি অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে, সেগুলো আমরা বেসিক্যালি নিরীক্ষণ করছি। তো এখানে যেমন বেসিক্যালি লাইটের ব্যবস্থা আছে বা ব্যারিকেডিং ব্যবস্থা আছে, বাম্বু পুকুরের মধ্যে বাম্বু দেওয়া, এসব এএমসির তরফ থেকে প্রত্যেক বছর করা হয়, এবারও করা হবে। আমাদের পুলিশের তরফ থেকে বোটিং এর ব্যবস্থা, বোট যেটা থাকে, প্লাস যারা লোকাল সুইমার যারা থাকবে, মানুষকে হয়তো হঠাৎ করে কেউ পড়ে গেল, ওটাকে রেস্কিউ করার জন্য। এছাড়া ভিতরে আমাদের পুলিশের অ্যারেঞ্জমেন্ট, বাইরে আমাদের ট্রাফিক ব্যবস্থা, পার্কিং ব্যবস্থা, এসবের নিরীক্ষণ আমরা আজকে করছি। ঠিক আছে। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तथा स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर आज आसनसोल नगर निगम की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी तथा एमएमआई से गुरदास चटर्जी सहित नगर निगम के तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर अपना वक्तव्य रखते हुए अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू न सिर्फ देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, बल्कि वो एक महान स्वतंत्रता सैनिक भी थे, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए 9 बार जेल की सज़ा भुगती। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सिर्फ एक बड़े राजनेता नहीं थे, वो एक दार्शनिक भी थे। भारत एक खोज नामक उनकी किताब पढ़ने से ही पता चलता है कि भारत के प्रति, मानवता के प्रति और मानव सभ्यता के प्रति उनकी सोच कितनी ऊंची थी और वो कितने गहराई में जाकर चीज़ों पर विचार किया करते थे। আজকে দীপাবলির রেস এখন আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি, কালকে ভাইফোঁটা এবং তারপরে পরপর আরও 2টি পরব আছে, ছট পূজা এবং আমাদের গুরু নানকজির জন্মদিন পালিত হবে। তো আজকে নেহরুজির জন্মদিনে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রিয় চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, আছেন বিনয় অধিকারী মহাশয়, আছে কল্লোল, আছে ঘোষ, আমাদের সমস্ত স্টাফ এখানে আছেন। আজকের দিনে আপনাদেরকে বিস্তারিতভাবে অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় বললেন, নেহেরু প্রথম প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষের ছিলেন, যে সময়ে অর্থনীতি একবারে দুর্দশার মধ্যে দিয়ে চলছিল, সেই সময়ে নেহেরু দেশের হাল ধরেছিলেন। এবং উনি যে কথাটা বলছিল অমরদা, যে দার্শনিক, আমাদের আজকালকার দিনে এরকম নেতা এখনও পর্যন্ত ভারতবর্ষ মনে হয় আর উঠে আসবে কিনা আমার জানা নেই। সমস্ত মানুষকে সঙ্গে নিয়ে, সমস্ত লিডারকে সঙ্গে নিয়ে যেভাবে তিনি ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নতি সাধন করেছিলেন, আজকালকার দিনে বিরল। তিনি বাচ্চাদের প্রতি তার অগাধ প্রেম ছিল। চাচা নেহেরু, সবাই আমরা জানি চাচা নেহেরু বলে সম্বোধন করতো বাচ্চাদের, সবসময় তিনি ভালোবাসা দিতেন। তাই আজকের দিনে ওনাকে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে তরফ থেকে এই যে মাল্যদান করে ওনার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হলো, এর জন্য আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে আমি ধন্যবাদ জানাই, তথা আসানসোলের সমস্ত নাগরিককে ধন্যবাদ জানাই যে এইসব মনীষীদের আমরা চিরজীবন, যতদিন এইসব মনীষী থাকবে, তাদের মাল্যদানের মাধ্যমে, তাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যাতে তাদেরকে স্মরণ করা যায়, তাই আমরা চিন্তা ভাবনা করব। ধন্যবাদ। চলো, সর্বপ্রথমে নমস্কার, প্রণাম। নেহেরুর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মেম্বার মেয়র ইন কাউন্সিল গুরুদাস চ্যাটার্জি, উপস্থিত রয়েছেন বীরেন অধিকারী আমাদের অফিস সুপারিনটেন্ডেন্ট, ভাই কল্লোল রয়েছে, কৃষ্ণ রয়েছে, এবং আমাদের যারা আসানসোলের শিল্পাঞ্চলের আশেপাশের মানুষ রয়েছে, তারা সকলেই জানেন যে এই মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে ভারতবর্ষ নয়, পৃথিবীর বিখ্যাত একজন মানুষের মূর্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। ভারতবর্ষের যেমন প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পুরোধা ভাগের নেতা। 1912 সালে যখন উনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে এলেন, তখনই তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং 9 বার উনি জেল খেটেছেন, 9 বার। এবং দীর্ঘমেয়াদী আহমেদনগর ফোর্টে যখন করেন, আপনার কারাগারে বরণ হন এবং কারারুদ্ধ হন,
তখন তিনি বিভিন্ন বই লেখেন এবং তার মধ্যে যেটি সর্ববিখ্যাত বই, সারা পৃথিবীর মানুষ পড়াশোনা করেছেন সেই বইটি নিয়ে, ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া, যেটা ভারতবর্ষের এখনও প্রত্যেকটি মানুষ পড়ে এবং যার রয়্যালটি হিসাবে গান্ধী পরিবার এখনও অনেক টাকা পেয়ে থাকেন। এবং ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর একমাত্র প্রধানমন্ত্রী এবং একমাত্র রাষ্ট্রনেতা যার হাত ধরে পৃথিবীতে 7খানা আয়রন স্টিল ফ্যাক্টরি হয়েছিল। তৎকালীন ভারতবর্ষে দুবার চীন এবং রাশিয়ার সঙ্গে লড়াই হয়েছিল। সেই আর্থিক দুর্দশা কাটিয়ে ওঠার পরেও জওহরলাল নেহরু যেরকমভাবে জলপ্রকল্পগুলোর মধ্যেখানে যে ড্যামগুলো তৈরি করে দিয়েছিলেন, সেইগুলি ছাড়া পরবর্তীকালে কোনো নতুনভাবে মানে সেই রকম বাঁধ তৈরি হয়নি। সেই ফারাক্কাই হোক, সে আমাদের মাইথন ড্যামটি হোক, সেই আপনার ভাক্কারনাঙ্গাল ক্যানেলই হোক, যেখানেই হোক, যে সমস্ত বড় বড় কথা বলতেন। এবং ওনার যেটা সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল যে মানুষের গুরুত্ব বুঝতেন। উনি তৎকালীন পরাধীন ভারতবর্ষের পরে যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হলেন, তখন পশ্চিমবঙ্গের জওহরলাল নেহরু যখন এসেছিলেন, তখন অতুল্য ঘোষ এবং বিধান রায়কে যেরকমভাবে গুরুত্ব দিয়ে সারা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তুলে ধরেছিলেন এবং বাঙালির যে আত্মবলিদান, স্বাধীনতা আন্দোলন, সেই আত্মবলিদানটাকেও তিনি বারবার তৈরি করেছিলেন। গান্ধীজিকে পরবর্তীকালে তিনি অসহযোগ আন্দোলন এবং আইন অমান্য আন্দোলনে বিভিন্ন রকমভাবে সাহায্য করে 4বার ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিও হয়েছিলেন। এবং সবথেকে বড় ব্যাপার যেটা সারা পৃথিবী আলোচনা করে, কুৎসিত মানুষজন আলোচনা করে, তখন আমাদের বুকের ভেতরটা খুব ব্যথিত হয় যে নেতাজির সঙ্গে জওহরলাল নেহরুর একটা দ্বন্দ্ব তৈরি করে দেয়। কিন্তু যখন আমাদের নেতাজির যে আমাদের বাহিনী, আজাদিন বাহিনী, সেই আজাদিন বাহিনীর মুক্তি আন্দোলনে কিন্তু জওহরলাল নেহরু প্রথম পরাধীন ভারতবর্ষে 1946 সালে সেই আন্দোলন করেছিলেন। এই সমস্ত মানুষজন শুধু রাজনীতিক নেতা নয়, দার্শনিক, একদিকে সাহিত্যিক, যেরকম বইগুলো লিখে দিয়ে গেছিলেন, তা যদি আজকে মানুষ একটা করে বইও পড়তে পারে, সেই মানুষ তার নতুন জীবন শুরু করতে পারে। তা আজকে আর বিস্তারিত করে ভাবে বলা যাবে না। অনেক মানুষ বিভিন্ন রকম প্রোগ্রামের মধ্যে জড়িয়ে আছে। আজকে ডায়াবেটিক্স ডেও বিভিন্ন জায়গায় আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ রয়েছে। আসানসোলের কর্পোরেশনেরও তার ভূমিকা বিভিন্ন জায়গায় পালন করবে। তো এই সমস্ত মানুষজনের জীবনই আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন যেরকমভাবে পালন করেন, তাতে আসানসোলের মানুষকে উজ্জীবিত করার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পাঞ্চলের সমস্ত মানুষকে উজ্জীবিত করে এবং মানুষকে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে আমরা এই সমস্ত মনীষীদের সঙ্গে আছি, সঙ্গে থাকব এবং এদের আদর্শের মধ্যেখান দিয়ে আসানসোল কর্পোরেশন চলবে। ধন্যবাদ। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। हर इंसान का सपना होता है एक अदद घर, जहां वो अपने अपनों के साथ चैन से रह सकता है। लेकिन ईंट पत्थर के एक मकान को घर बनाना हो तो घर के कुछ ऐसे सामान की ज़रूरत होती है जिससे इंसान अपने सपनों के आशियाने में चैन से रह सके। होमलैंड फर्नीचर आपके इन्हीं ज़रूरतों को बेहद वाजिब कीमतों में पूरा करता है। होमलैंड फर्नीचर में आपको मिल जाएंगे सोफ़ा सेट, सोफ़ा कम बेड, आलीशान बेडरूम पैकेज, डाइनिंग सेट, विभिन्न तरह के खूबसूरत आईने, ड्रेसिंग टेबल सेट के अलावा और भी शानदार और ख़ूबसूरत फर्नीचर जो आपके घर की खूबसूरती को
चार चांद लगाते हैं। होमलैंड फर्नीचर में आपको इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। होमलैंड फर्नीचर, ए हाउस ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए होमलैंड फर्नीचर और अपने सपनों के आशियाने को लगाइए चार चांद। होमलैंड फर्नीचर, हमारा पता अंबा टावर, फर्स्ट फ्लोर, उषा ग्राम, एयरटेल ऑफिस के निकट। कॉन्टैक्ट नंबर 9635671674। होमलैंड फर्नीचर। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्ट। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में समय कम और काम ज्यादा है। हर छोटे से छोटे काम के लिए भी इंसान को अक्सर दर दर भटकना पड़ता है। लेकिन अगर आपको एक ऐसा ठिकाना मिल जाए जहां लगभग आपकी हर जरूरत का काम मिनटों में पूरा हो जाए, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, वन स्टॉप सॉल्यूशन लेकर आया है आपकी कई समस्याओं का चुटकी में समाधान। इन वन स्टॉप सॉल्यूशन वी प्रिंट ऑन एवरीथिंग, स्पेशली कस्टमाइज्ड टी-शर्ट, कॉफी मग, की रिंग्स, मोमेंटो, फोटो फ्रेम्स, एल्बम एक्सेट्रा। तो फिर आज ही चले आइए समीरन रॉय रोड, गोधुरी रोड, ऑपोजिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 7001367426। वन स्टॉप सॉल्यूशन। नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष चैताली तिवारी द्वारा आज छठ से पहले आसनसोल के रामकृष्ण डंगाल के पंजाबी पाड़ा इलाके में घर घर जाकर खाद्य सामग्री तथा साड़ी वितरण किया गया। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर तथा भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी और पार्टी के तमाम समर्थक भी उपस्थित थे। इस संदर्भ में चैताली तिवारी ने कहा कि आस्था के महापर्व छठ से पहले आज उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों के बीच साड़ी और खाद्य सामग्री का वितरण किया। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से ये एक छोटी सी कोशिश है कि सभी इस महान पर्व को खुशी खुशी मना सकें। आज का प्रोग्राम बोल के छठ पूजा में तो सब मेरा परिवार का आदमी लोग ही छठ पूजा करती है। अब वो लोग को हर एक साल कुछ ना कुछ हम लोग करने का कोशिश करती हूँ। इस बार भी ऐसे गेहूं साड़ी दे करके हम लोग अपना परिवार को थोड़ा खुश करने का कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सब कोई मिल के हम लोग परिवार में थोड़ा छठ पूजा अच्छा से कर पाए। हाँ, हम लोग कुछ देखिए ऐसा कुछ बात नहीं है, मेरा परिवार है, ये लोग परिवार का आदमी लोग को थोड़ा गेहूं साड़ी दे करके हम लोग का परिवार को थोड़ा अच्छा सा छठ पूजा हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ, लगभग हम लोग का 1000। स्वास्थ्य क्लब की तरफ से आज आसनसोल नगर निगम के 44 नंबर वार्ड में बाजार इलाके में खिचड़ी भोग का आयोजन किया गया। यहाँ पर हर साल काली पूजा के बाद खिचड़ी भोग का आयोजन होता है। इस साल भी हज़ारों की तादाद में लोगों को स्वास्थ्य क्लब की तरफ से खिचड़ी भोग खिलाया गया। इस मौके पर यहाँ आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन तथा 44 नंबर वार्ड पार्षद अमरनाथ चटर्जी विशेष रूप से उपस्थित थे। उन्होंने भी प्रसाद ग्रहण किया और उन्होंने स्वास्थ्य क्लब के सदस्यों की सराहना की और कहा कि जिस तरह से हर वर्ष क्लब की तरफ से काली पूजा का आयोजन किया जाता है वो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि वो माँ काली से प्रार्थना करते हैं कि सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें। वहीं क्लब के सचिव मुकेश शर्मा ने कहा कि हर साल स्वास्थ्य क्लब की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस साल भी यहाँ पर खिचड़ी भोग का आयोजन हुआ, जहाँ पर तकरीबन 3000 लोगों ने भोग ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते हैं और माँ का प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये काली पूजा हम लोग स्वास्थ्य क्लब 1995 से हम लोग कर रहे हैं और हम लोग सबसे बड़ा खुशी की बात यही है कि हम लोग जो खिचड़ी का भोग प्रसाद करते हैं बड़े रूप में, जो बाजार के सभी वर्ग के आदमी यहाँ पर आके भोग का आनंद उठाते हैं। और हमारे चेयरमैन साहब भी आए हुए हैं और अमरदा, उनका भी बहुत सहयोग है इनमें प्रोग्राम में। काली पूजा में पूरे बाजारवासी, ये काली पूजा किसी स्वास्थ्य क्लब में क्लब का नहीं है, ये पूरे बाजारवासी का ये पूजा है। मैं सबका सहयोग है
सभी का मिल के इसलिए इतना माने हम बहुत संतुष्टि मिलता है सबको प्रसाद खिला के। हम नहीं चाहते कि धूम वैसे नाच गा के वैसा प्रोसेसन में जाए। हमको खुशी इस बात का है कि यहाँ पर हम भोग सबको जितने ज़्यादा लोग हैं, जितने बाजार में सब्जी विक्रेता है वो सब खाते हैं। बाजार में दूर दूर से आते हैं, वो प्रसाद खाते हैं। हमारे जितने साथी संगत है वो प्रसाद खाते हैं। यही सबसे बड़ी महिमा है, माँ काली की कृपा है। हाँ, ये कम से कम 2000 आदमी हमें प्रसाद खाएंगे। कोई यहाँ पर बैठ के खाएंगे, कोई घर ले जाके खाएंगे। मैंने हर रकम से 2000 आदमी कम से कम खिचड़िया प्रसाद को ग्रहण करेंगे। मेरा नाम मुकेश शर्मा, स्वास्थ्य क्लब सेक्रेटरी। हर साल काली पूजा का उपलक्ष्य में स्वास्थ्य क्लब का माध्यम से ये पूजा का बाद खिचड़ी खिलाने का बंदोबस्त करता है। ये महाप्रसाद है, तो चलते जा रहा है। बहुत आदमी आता है, जाता है, प्रसाद खाना खाता है। तो हम लोग भी प्रसाद पाने के लिए चला आता है, तो प्रसाद हम लोग ले लिए हैं। तो अभी चलेगा, ये 3-4 बजे तक चलेगा। जितना टाइम तक आदमी रहेगा उतना टाइम तक चलेगा। आज हम लोगों ने स्टार डेकोरेटर का ओपनिंग किया है और हम लोगों का एड्रेस है SB गुराई रोड, रेगनिया पाड़ा, ऑपोजिट बिरेंची लाल भवन। यहाँ पे लोगों को हर चीज़ की सुविधा मिलेगी। जैसे शादी का कोई भी फंक्शन हो या और भी कोई भी फंक्शन हो, छोटे से बड़े तक जो भी फंक्शन हो, सबका सुविधा मिलेगी। और हम लोग में एक तो और खास बात हम लोग में डेकोरेटर का एक और है, ऐसा है कि गरीब लड़की का अगर शादी हो तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन देने की कोशिश करेंगे। और दिक्कत होगा उन लोगों को तो और भी सोचेंगे इंशाल्लाह, जैसा भी होगा हम लोग जितना हद तक कोशिश करेंगे उनको कंसेशन करने के लिए। आपका नाम बताएं। मोहम्मद वसीम। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा शहर के सुंदर एवं निर्मल করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।